जो हमने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ लिए थे। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 6 लॉज ऑफ मोशन, जो किसका एक्सटेंशन था? मोशन का, है ना। किसका एक्सटेंशन था? वो मोशन का। तो अभी हमने बायो में जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सेल्स पढ़ा था। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? सेल्स। सेल्स क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। क्या होती है? यानी हर चीज जो मिलके बनी है वो किससे बनी है? सेल से मिलके बनी है। क्या किसे बोलते थे हम? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके। यानी हर जो चीज लिविंग है वो सेल से मिलकर बनी है। क्या? वो हर चीज जो लिविंग है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। तो अब क्या हम पूरे के पूरे, क्या सिर्फ एक सेल जरूरी है? इस सेल का क्या होगा? जैसे बूंद बूंद करके सागर बनता है, कहते हैं बूंद बूंद करके सागर बनता है। तो क्या सिर्फ एकदम सागर ही भरोगे सीधा? पहले बाल्टी की तो भरोगे, है ना। पहले बाल्टी भरेगी, फिर टब भरेगा, फिर नदी भरेगी, ऐसा करके भरेगा। सही है, एग्जाम्पल की तरह दे रहा हूँ बस इसको। क्यों? जब बहुत सारे, क्या सिर्फ सेल से एकदम से मैं कह दूं ऑर्गेनिज्म बन जाता है? ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो यानी क्या होता है? अब क्या देखेंगे हम? जब सेल्स, जो हमारी बहुत सारी सेल्स मिलती हैं, क्या मिलती हैं, तो क्या बनाती हैं? वो टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं? टिश्यू। ठीक है, क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। फिर जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं एक टाइप के, जब एक टाइप की बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती है तो क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती है। जब एक टाइप के बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वो ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। जब एक टाइप के एक फंक्शन करने वाले ऑर्गन साथ में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। क्या बनाते हैं? और जब बहुत, अब जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाए तो क्या बना देते हैं? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गन सिस्टम से तो समझ रहे हो ना, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ रहे हो ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सबसे मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत सारे मिलकर जब तो हमारा क्या बन जाता है? ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्लियर है? सेल हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? टिश्यू पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टिश्यू पढ़ना है। अब ये टिश्यू की डेफिनेशन क्या बोली थी मैंने? भी थोड़ा थोड़ा बताया था, बताया था नहीं बताया था? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। ग्रुप ऑफ सेल है, ये तो पता है हमको। कौन से ग्रुप सेल्स का ग्रुप है? क्या कहीं से भी कोई से भी सेल का ग्रुप बना दूं वो टिश्यू बन जाएगा क्या? नहीं। कौन से सेल्स का ग्रुप? जिन जो सारी सेल एक ही जगह से ओरिजिन हुई हैं, जो एक ही जगह से बनी है और सबके फंक्शंस क्या हैं? सेम है। क्या? वो जो सेल्स एक ही जगह से बनी है और क्या सब एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, जब वो सारी सेल्स आपस में मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है हमारा? टिश्यू। क्या बन जाता है? टिश्यू। अब कुछ लोग हैं जो टिश्यू की बहुत ज्यादा पढ़ाइयां करते हैं। क्या? बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू, क्या स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है। क्या होता है? समझ गए? क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू को? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, इसको आज टिश्यू को लिखा है तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है इस बार? पहले कभी ये सिर्फ टिश्यू तक खत्म कर देते थे पहले एनसीईआरटी वाले। अब हमारे चैप्टर का नाम है टिश्यू इन एक्शन। कौन सा चैप्टर है हमारा? थर्ड चैप्टर। ठीक। अभी तक हमने धीरे 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 करके ऑर्गेनिज्म बनाया है। पहले हमने फंडामेंटल यूनिट्स सीख ली, सेल, सेल के बारे में सारी चीजें सीख चुके हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी? तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? टिश्यू की डेफिनेशन क्या बताई? Similar type of cells perform similar function with right. तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू, क्या अ ग्रुप ऑफ सेल, क्या अ ग्रुप ऑफ सेल विद कॉमन ओरिजिन, क्या विद कॉमन ओरिजिन एंड सेम फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास टिश्यू होगा? क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म टिश्यू के पास टिश्यू होगा? एक बात बताओ मुझे,
क्या होगा, यस और नो? Yes. यस। और आप? यस, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, ये जो अमीबा है बेचारा, ये तो यूनिसेलुलर है, ये तो लिविंग भी है, ये तो बेचारे एक सेल से मिलकर बने हैं, इन पे तो ग्रुप ऑफ सेल है ही नहीं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे नहीं बन के बना होता, टिश्यू से, ठीक है? क्योंकि यूनिसेलुलर तो बेचारे एक सेल के हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं? टिश्यू से ज्यादातर, ठीक है? अभी पढ़ेंगे, क्लियर होगी बात? कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब यूनिसेलुलर जो है वो तो बेचारा छोटा सा है, ज्यादा डेवलप है नहीं कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? यही अपना इसी के अंदर खाता है, इसी में पीता है, इसी में क्या कहते हैं अपना वेस्ट निकाल लेता है, वहीं से डिवाइड हो आके क्या हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है? लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो ये जो छोटा सा था, एक छोटी सी फैक्ट्री है, ठीक है, बहुत छोटी सी दुकान खोल दी, क्या उसमें तुम 10 जगह का रखोगे, मैनेजर बनाओगे? लेकिन एक बड़ी सी फैक्ट्री है, यानी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है भाई, उसके फंक्शंस भी थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, तो उसके हर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स की जरूरत होगी, और अलग अलग सेल्स क्या, जैसे कि भाई अब क्या जो हमारा डाइजेशन होता है, क्या डाइजेशन क्या मेरे दिमाग वाले सेल्स से हो जाएगा या मेरे मसल सेल्स से हो जाएगा? नहीं होगा ना, उसके लिए हमने अलग डिपार्टमेंट दिया है, ठीक है? ये सारे जो टिश्यूज जो हैं, इसीलिए टिश्यूज की नीड किनको है, मल्टी सेलुलर, जिनको कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करने हैं, क्लियर है बात? ये प्रोकार्योटिक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना, वेल डिफाइंड, ठीक है? आगे चलते हैं। अब जब हम पढ़ रहे थे सेल्स, तो हमने सेल्स में क्या पढ़ा था? सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी? प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है? क्या क्या पढ़ा था हमने उसमें? सबसे पहले इसमें पूछी थी हमने क्या? प्लांट सेल और एनिमल सेल। लेकिन ऐसी अब इसमें क्या पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अभी प्लांट और एनिमल टिश्यूज में क्या डिफरेंस है भाई, बताओ मुझे। जब मैंने यहाँ पर पढ़ाया था, प्लांट सेल के पास क्या एक्स्ट्रा था? सेल वॉल एक्स्ट्रा थी। इसके पास क्या एक्स्ट्रा थी? सेल वॉल एक्स्ट्रा थी या नहीं थी? इसको क्या प्रोवाइड करती थी? रिजिडिटी प्रोवाइड करती थी, नहीं करती थी? क्या रिजिडिटी प्रोवाइड करती थी, ठीक है? इसको बिल्कुल ठोस बनाती थी। क्यों? क्योंकि इसे एक्सटर्नल उसमें क्या एक्सटर्नल क्लाइमेट में रहना है, बिल्कुल इसको तो झेलनी है सारी चीजें। भाई हमारे पास क्या थी? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन थी। क्या थी? सेल मेम्ब्रेन थी, वो थोड़ी सॉफ्ट थी, ठीक? अब ये जो प्लांट टिश्यू होते हैं, ठीक है, प्लांट का क्या है भाई, जैसे हम पानी देते रहे जनरली बढ़ते रहते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि उनकी कोई फिक्स्ड ग्रोथ हो, क्या हो, उनमें तो ग्रोथ चलती ही रहती है, ठीक है? पत्ते तोड़ दो, नया पत्ता आ गया, जड़ बढ़ गई, टहनी तोड़ दो, ठीक है? लेकिन और हमारे एनिमल सेल्स में क्या, हम एक टाइप पर एक उस पर आकर रुक जाती है ना हमारी ग्रोथ, उस टाइम पर आकर के हम इससे ज्यादा लंबे नहीं हो सकते, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा। ये हमारे जो टिश्यूज है, हाथ बन गया, 5 उंगलियां बन गई जैसे हमारी, अब कोई छठी उंगली थोड़ी बन जाएगी, नहीं बनेगी ना। लेकिन अगर एक पेड़ है, पेड़ में 2 टहनियां जा रही थी, क्या उसे धोई जाएगी? आगे जाके 3 हो सकती है, 50 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो प्लांट और एनिमल टिश्यूज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ आ रहा है। इनकी क्या है, ग्रोथ चलती रहती है, इनकी फिक्स्ड ग्रोथ होती है, ठीक है? दूसरी चीज, हाँ, टिश्यू वॉल नहीं, सेल वॉल है वो। टिश्यू वॉल, सेल वॉल तो भी है, टिश्यू वॉल कुछ चीज नहीं होती, ठीक है? वो तो सेल वॉल्स वाले सेल्स से मिलकर बनी है, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रांग ही तो होगी, कुछ भी बाहर सराउंडिंग थोड़ी है, ठीक? अब चलो आगे चलते हैं। सेल को तो ऐसे देखो जैसे ये दीवार है जो पीछे वाली है, ठीक है? दीवार है, बहुत सारी सेल्स मिली, वो क्या बना दी? ईंटें थी, तो सेल्स की तरह वर्क करेंगी, उसके ऊपर प्लास्टर करके क्या बना दी? एक दीवार बना दी, इन 4-5 दीवारें मिला दी, तो एक रूम बन गया। रूम किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑर्गन की तरह। फिर जब बहुत सारे रूम मिल जाएंगे, तो एक क्या बना देगा? ऑर्गन सिस्टम, यानी फ्लोर बना देगा। और जब फ्लोर फ्लोर मिल जाएंगे तो पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, क्लियर है? ऐसे बिल्कुल घर की तरह सोचो करो, क्या चीज है, क्लियर होगी बात? ठीक है? अब मैं डिफरेंस बता रहा था प्लांट और एनिमल टिश्यू में, ठीक? पहली चीज क्या थी, इसमें सेल वॉल थी, तो रिजिड रहती है, ये थोड़े से क्या होते हैं? सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है?
ये क्या, इनकी ग्रोथ चलती रहती है, इनकी फिक्स्ड ग्रोथ होती है। दूसरी चीज भाई ये क्या है, कौन सा तुम्हें पेड़ घूमता हुआ दिखाई देता है, ये क्या है, इन क्या रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, और ये थोड़े से लोकोमोटिव रहते हैं, घूमते फिरने के लिए हिसाब से रहते हैं, कुछ में लगे ठीक। हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में डिफरेंस देख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू होता क्या है, प्लांट टिश्यू को हम बेसिकली मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्या दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, और एक होते हैं परमानेंट, क्या अपने आप देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। परमानेंट, ये मेरिस्टेमेटिक है, और ये परमानेंट भी जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, क्या एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक। इनकी बात करेंगे अभी बाद में, ठीक है, इनकी बात करेंगे बाद में, हमें अभी मेन किस पर फोकस करना है, मेरिस्टेमेटिक पर, ठीक है। जितने भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल चीजें होती हैं, जितने भी टिश्यूज ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो किसमें आते हैं, मेरिस्टेमेटिक। अभी मेरिस्टेमेटिक होते हैं तीन टाइप के, कितने टाइप के, इसको स्टोरी की तरह याद करके चलना है। सबसे पहले होता है एपिकल, क्या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या ये तो मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या ठीक है। फिर दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीसरा क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं एपिकल की, किसकी, एपिकल की। अभी एपिकल एपिक कभी सुना है, ए ए पी एस एपेक्स, एपेक्स का मतलब पता है क्या होता है, चोटी, ठीक है, शिखर और मसाला शिखर, या एपेक्स एपिकल, ठीक है। अब जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहां प्रेजेंट होता है, रूट्स की टिप में और शूट्स की टिप में। अब रूट्स और शूट्स की टिप में प्रेजेंट होता है, यानी कि जैसे कि मेरा कोई पेड़ है, यहाँ ये जो इसकी टिप है, वो मैं छोटा सा पेड़ बनाता हूं, ये तो पेड़ समझ लो, ये जिसकी टिप है ना, यहाँ पर होगा एपिकल, ये इसकी रूट्स है ना, यहाँ होगा एपिकल, समझ गए। नीचे और ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें शूट्स शूट्स होते हैं ऊपर के, प्लंग जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड, एपिकल से रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट है, जो हमने सेल डिवीजन में एक्सपेरिमेंट किया था, वो याद है, हमने एक प्याज रखी थी, उसमें उसके क्या निकले थे, शूट्स निकले और रूट्स निकली थी प्याज में से, है ना। फिर हमने उसको यहाँ से काट के देखा था। अब हमने क्या किया, दो कंटेनर लिए, दोनों में प्याज रखी, उन सबकी रूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई, हमने एक को यहाँ से काट दिया, ठीक है, और एक को नहीं काटा, एक जो बिना काटे वाली थी वो तो बढ़ने लग गई, जो काट दी थी हमने वो वहीं की वहीं रुक गई, वो वहीं की वहीं रुक गई। क्यों रुक गई, इससे हमें पता चलता है जो ग्रोथ के जो टिश्यूज थे वो किसमें रिप्रेजेंट होते हैं, सिर्फ टिप्स में रिप्रेजेंट, समझ गए। इसका एक ग्राफ भी बना हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, ठीक है, उसे भी देखेंगे। अब इसीलिए तो कहते हैं जब तुलसी के पत्ते तोड़ने जाते हैं, तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो मम्मी कहती है ना, ऊपर से टिप पे से नहीं तोड़ने, यहाँ से साइड पे से तोड़ो, क्यों, अगर हम यहीं से तोड़ देंगे तो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, ये क्या बढ़ा रहा है, उसकी लेंथ बढ़ा रहा है एपिकल, क्या बढ़ा रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है। लेटरल लेटरल बढ़ाया गिर्द, क्या बढ़ाएगा, गिर्द। अब लेटरल क्या, गिर्द का मतलब क्या होता है, चौड़ाई बढ़ाएगा उसकी, क्या बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा पेड़ की। जो इसके अंदर एक चीज होती है, जितने भी जो डाइकोटिलेडोन वाले जो प्लांट होते हैं, क्या डाइकोट जो प्लांट होते हैं, डाइकोट पता है ना, डाइकोट कौन से होते हैं, जैसे चना, जिसके जो बीच में से दो हो जाते हैं, जो जैसे आम आम हो गए जिनके बीच दो होते हैं, जनरली जो डाइकोट्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि बाकी जो मोनोकोट्स होते हैं वो ज्यादातर पतले पतले से रहते हैं, ठीक है। अब क्या लेटरल क्या करेगा, पेड़ को ऐसे चौड़ा करेगा ऐसे, ठीक है। तुमने देखी होंगी, अगर लकड़ी कटी की देखी होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, समझ गए। ये किस वजह से होते हैं, ये लेटरल एपिकल की वजह से, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है। क्लियर है बात। फिर बात करते हैं क्या, इंटरकैलरी की, किसकी, इंटरकैलरी। अब तुमने गन्ना देखा, गन्ना गन्ना ऐसे होता है, ऐसे ऐसे तो होता है,
गन्ना हो गया, बैम्बू हो गया, ऐसे होता है। ये जो इंटर कैलोरी है यहाँ नोड्स में प्रेजेंट होता है, किसमें? नोड्स में प्रेजेंट होता है। तो अभी क्या होता है, इंटर नोड्स को वो बड़ा करता है। जैसे देखो ये है ना, ये ऐसे लंबा करेगा, ठीक है, समझ गए? ये रीजनरेट के करने में भी हेल्प करता है कि अगर मैं इसको यहाँ से काट दूंगा तो यहाँ से दूसरा पत्ता वत्ता उगा लेगा। समझ गए? तीनों समझ गए? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बैम्बू और हाँ, सब इन सब में। हाँ बैम्बू और हाँ हाँ, जो जनरली जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, जनरली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं कि हर मोनोकॉट के फिर हर इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम्हें पूरे के पूरे प्लांट टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का ये टॉपिक समझ आ गया? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल लेंथ बढ़ाता है, ये विड्थ बढ़ाता है, और ये रीजनरेट करने के लिए या फिर इंटरनोड वैसे ग्रोथ करने के लिए। क्लियर है ना बात? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आज के लिए यहाँ तक रखेंगे, बाकी ठीक।